दोस्तों, एशिया कप 2025 का फाइनल क्रिकेट इतिहास के सबसे रोमांचक और नाटकीय मुकाबलों में से एक बन गया। इस मैच में टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान को हराकर खिताब अपने नाम किया। दुबई का स्टेडियम इस ऐतिहासिक जीत का गवाह बना, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने सभी को हक्का बक्का कर दिया। भारतीय टीम ने ट्रॉफी और मेडल्स लेने से इनकार कर दिया और इस विवाद ने क्रिकेट जगत में एक नई बहस छेड़ दी। इस कहानी में एक अनोखा ट्विस्ट तब आया जब दुबई की महारानी शेखा मेहरा ने भारतीय टीम का साथ दिया। उन्होंने न केवल मोहसिन नकवी को लताड़ लगाई, बल्कि भारतीय खिलाड़ियों को ट्रॉफी, करोड़ों का इनाम और एक शानदार रोल्स रॉयस गाड़ी भी गिफ्ट की। यह घटना क्रिकेट इतिहास में हमेशा याद रखी जाएगी। तो आइए इस पूरी कहानी को और रोचक बनाते हुए विस्तार से जानते हैं। एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया। यह मैच भारत और पाकिस्तान के बीच था, जो हमेशा से ही क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक हाई वोल्टेज ड्रामा होता है। भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 147 रनों का लक्ष्य रखा। यह स्कोर भले ही छोटा लग रहा हो, लेकिन फाइनल का दबाव और पाकिस्तान की मजबूत गेंदबाजी को देखते हुए यह आसान नहीं था। तिलक वर्मा की शानदार पारी ने भारत को इस स्कोर तक पहुंचाया। उनकी बल्लेबाजी में संयम और आक्रामकता का शानदार मिश्रण था, जिसने पाकिस्तानी गेंदबाजों को परेशान कर दिया। जवाब में जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव की घातक गेंदबाजी ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। भारत ने यह मैच जीतकर एशिया कप 2025 का खिताब अपने नाम कर लिया। स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शक और टीवी पर देख रहे करोड़ों फैंस इस जीत से झूम उठे। लेकिन इस ऐतिहासिक जीत के बाद जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। भारतीय टीम ने ट्रॉफी और मेडल्स लेने से साफ इनकार कर दिया। इसका कारण था एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष मोहसिन नकवी। खबरों के मुताबिक भारतीय खिलाड़ियों ने आयोजकों से साफ कहा था कि वे ट्रॉफी और मेडल्स किसी न्यूट्रल प्रतिनिधि या किसी अन्य एसईसी अधिकारी के हाथों से लेना चाहते हैं। उनका मानना था कि मोहसिन नकवी ने कई बार सार्वजनिक मंचों पर भारत विरोधी बयान दिए हैं और उनके फैसलों में पाकिस्तान के प्रति पक्षपात साफ दिखता है। भारतीय खिलाड़ी नहीं चाहते थे कि उनकी इस ऐतिहासिक जीत का पल नकवी के हाथों से ट्रॉफी लेकर फीका पड़ जाए, लेकिन नकवी अपनी जिद पर अड़े रहे। उन्होंने साफ कहा कि ट्रॉफी केवल वही सौंपेंगे और किसी और को यह जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। नतीजा यह हुआ कि नकवी गुस्से में ट्रॉफी और मेडल्स लेकर सीधे अपने होटल चले गए। स्टेडियम में मौजूद दर्शक और दुनिया भर के फैंस यह नजारा देखकर दंग रह गए। यह क्रिकेट इतिहास की पहली ऐसी घटना थी जब विजेता टीम को ट्रॉफी और मेडल्स नहीं दिए गए। भारतीय खिलाड़ियों ने हालांकि हार नहीं मानी। उन्होंने बिना ट्रॉफी और मेडल्स के ही मैदान पर जश्न मनाया। उनके लिए असली गर्व था पाकिस्तान को हराकर खिताब जीतना। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने अपने खिलाड़ियों के साथ मैदान पर उत्साह भरा जश्न मनाया, जिसने करोड़ों भारतीयों का दिल जीत लिया। सोशल मीडिया पर इस घटना की जमकर चर्चा होने लगी। कुछ लोग भारतीय टीम के इस स्टैंड की तारीफ कर रहे थे, तो कुछ लोग नकवी और एसईसी की जिद पर सवाल उठा रहे थे। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इस घटना की खबर जब दुबई की महारानी शेखा मेहरा तक पहुंची तो उन्होंने तुरंत एक्शन लिया। शेखा मेहरा, जो खुद क्रिकेट की बहुत बड़ी फैन हैं, उनको यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ कि भारत जैसी चैंपियन टीम को उसके हक से वंचित रखा जाए। उन्होंने तुरंत दुबई पहुंचकर मोहसिन नकवी से मुलाकात की। खबरों के मुताबिक उन्होंने नकवी को जमकर फटकार लगाई और साफ कहा कि खेल का अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अपनी ताकत और प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने नकवी से ट्रॉफी वापस ली और उसे भारतीय टीम तक पहुंचाया। यह वह पल था जब शेखा मेहरा ने खुद कप्तान सूर्य कुमार यादव को ट्रॉफी सौंपी। स्टेडियम में मौजूद दर्शकों ने इस पल को देखकर तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत किया। लेकिन शेखा मेहरा यहीं नहीं रुकी। उन्होंने भारतीय टीम के सम्मान में एक और बड़ा कदम उठाया। उन्होंने ऐलान किया कि वह भारतीय टीम को न केवल 50 करोड़ रुपए का इनाम देंगी, बल्कि भारतीय टीम को एक शानदार रोल्स रॉयस गाड़ी भी गिफ्ट करेंगी। यह गाड़ी भारतीय टीम की इस ऐतिहासिक जीत और उनके जज्बे का प्रतीक थी। यह खबर सुनकर भारतीय फैंस झूम उठे। सोशल मीडिया पर शेखा मेहरा की तारीफों के पुल बांधे जाने लगे। शेखा मेहरा ने एक इंटरव्यू में इस पूरे मामले पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि सबसे पहले मैं पूरे भारत और भारतीय क्रिकेट टीम को एशिया कप 2025 की शानदार जीत के लिए दिल से बधाई देती हूं। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में जो कुछ हुआ वह क्रिकेट इतिहास का एक नया अध्याय है। भारत ने पाकिस्तान जैसी मजबूत टीम को हराकर दिखाया कि असली चैंपियन वही होता है जो मुश्किल हालात में भी डटकर मुकाबला करता है। मैंने भारतीय टीम की खेल भावना और जज्बा अपनी आंखों से देखा। खासकर तिलक वर्मा की पारी, जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव की गेंदबाजी ने इस जीत को और भी खास बना दिया।
मुझे गर्व है कि मैंने इतने शानदार खिलाड़ियों को खेलते देखा। उन्होंने आगे कहा कि मैं भारतीय क्रिकेट टीम की बहुत बड़ी फैन हूं। जब भी भारत का मैच होता है मैं टीवी के सामने बैठकर उसे जरूर देखती हूं। विराट कोहली, रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी जैसे दिग्गजों से लेकर आज की युवा पीढ़ी तक भारत ने क्रिकेट को जो ऊंचाइयां दी हैं वह काबिले तारीफ है। लेकिन फाइनल में जो विवाद हुआ उससे मैं बहुत आहत हुई। यह देखकर मुझे गुस्सा आया कि भारत जैसी टीम जिसने अपनी मेहनत और खेल कौशल से खिताब जीता, उसे ट्रॉफी और मेडल्स से वंचित रखा गया। मैं साफ कहना चाहती हूं कि मोहसिन नकवी का रवैया पूरी तरह गैर जिम्मेदाराना और अस्वीकार्य था। खेल को राजनीति और नफरत से ऊपर होना चाहिए। नकवी ने जिस तरह अपनी जिद और अहंकार दिखाया वह पूरे क्रिकेट जगत के लिए शर्मनाक है। शेखा मेहरा ने बताया कि मैंने व्यक्तिगत तौर पर इस मामले में दखल देने का फैसला किया क्योंकि मेरे लिए क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि देशों को जोड़ने का माध्यम है। भारत की जीत पूरे एशिया के लिए गर्व की बात है। मैंने नकवी से मुलाकात की और साफ कहा कि खेल खिलाड़ियों का है, न कि नेताओं का। अगर आप खिलाड़ियों का सम्मान नहीं कर सकते तो आपको ऐसी जिम्मेदारी निभाने का हक नहीं है। मैंने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए ट्रॉफी उनसे ली और भारतीय टीम को सौंपी। जब मैंने सूर्य कुमार यादव को ट्रॉफी दी तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने खुद कोई बड़ा पुरस्कार जीता हो। यह मेरे लिए बेहद भावुक पल था। उन्होंने आगे कहा कि मैंने भारतीय टीम को 50 करोड़ रुपए का इनाम देने का फैसला किया ताकि खिलाड़ियों को यह महसूस हो कि उनकी मेहनत और खेल भावना की दुनिया भर में कद्र होती है। इसके अलावा मैंने कप्तान सूर्य कुमार यादव को भी एक रोल्स रॉयस गाड़ी गिफ्ट की जो उनकी लीडरशिप और इस जीत के प्रतीक के रूप में है। भारतीय टीम मेरे लिए सिर्फ क्रिकेटर्स नहीं बल्कि रोल मॉडल हैं। उन्होंने साबित किया कि असली ताकत सम्मान और धैर्य में होती है। मैं हमेशा उनकी सबसे बड़ी समर्थक रहूंगी। जय हो भारतीय क्रिकेट की। सबसे पहले बात करते हैं एडम गिलक्रिस्ट की। खेल भावना के प्रतीक माने जाने वाले गिलक्रिस्ट ने भारत की जीत की तारीफ की और मोहसिन नकवी की हरकत की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि भारत ने मैदान पर शानदार प्रदर्शन किया और यह जीत क्रिकेट के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखी जाएगी। कुलदीप यादव की 4 विकेट और तिलक वर्मा की 69 रनों की नाबाद पारी ने दिखाया कि भारत हर चुनौती से पार पा सकता है। लेकिन मोहसिन नकवी का ट्रॉफी लेकर भागना क्रिकेट की आत्मा पर हमला है। गिलक्रिस्ट ने कहा कि मैंने अपने पूरे करियर में कई तनावपूर्ण मुकाबले खेले हैं लेकिन ट्रॉफी चोरी जैसी घटना कभी नहीं देखी। यह न सिर्फ खेल भावना के खिलाफ है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला है। पाकिस्तान को इस हरकत के लिए शर्मिंदगी महसूस करनी चाहिए। गिलक्रिस्ट ने एशियाई क्रिकेट काउंसिल से मांग की कि मोहसिन नकवी पर सख्त कार्रवाई हो और ट्रॉफी भारत को सौंपी जाए। उन्होंने कहा कि भारत ने मैदान पर अपना दम दिखाया और उनकी जीत को कोई नहीं छीन सकता। गिलक्रिस्ट ने तिलक वर्मा और रिंकू सिंह की अंतिम ओवर की बल्लेबाजी की तारीफ की और कहा कि यह जीत भारतीय क्रिकेट के उज्जवल भविष्य का प्रतीक है। उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी दी कि ऐसी हरकतें क्रिकेट जगत में उनके अलगाव का कारण बनेंगी। गिलक्रिस्ट का यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और भारतीय प्रशंसकों ने उनकी तारीफ की। अब बात करते हैं पैट कमिंस की। ऑस्ट्रेलिया के मौजूदा कप्तान और विश्व कप विजेता कमिंस ने भारत की जीत को शानदार बताया और मोहसिन नकवी की हरकत को क्रिकेट के लिए शर्मिंदगी करार दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने 147 रनों का लक्ष्य छेद करते हुए जिस तरह की हिम्मत और रणनीति दिखाई वह काबिल ए तारीफ है। कुलदीप यादव की फिरकी और जसप्रीत बुमराह की गति ने पाकिस्तान को बैकफुट पर धकेल दिया और तिलक वर्मा की 69 रनों की पारी ने मैच को भारत की झोली में डाल दिया। लेकिन ट्रॉफी समारोह में मोहसिन नकवी का भागना क्रिकेट की नैतिकता पर सवाल खड़ा करता है। कमिंस ने कहा कि ट्रॉफी समारोह क्रिकेट का सबसे पवित्र हिस्सा होता है जहां जीत और हार को सम्मान दिया जाता है। लेकिन पाकिस्तान ने इस परंपरा को तोड़ दिया। उन्होंने एसीसी से अपील की कि मोहसिन नकवी पर प्रतिबंध लगाया जाए और भारत को उसका हक दिया जाए। कमिंस ने कहा कि मैंने कई विश्व कप और टेस्ट सीरीज में कप्तानी की है।